हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोट-सैवर्ट लॉ क्या होता है और इसका यूज किस तरह से किया जाता है। तो बेसिकली बायोट-सैवर्ट लॉ इज एज गुड एज द कूलम्ब्स लॉ इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट क्या है, देखिए, इट बेसिकली स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P due to a differentiable current element is directly proportional to the product of current with its differential length dl sin of angle between them। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट डिफरेंशियल लेंथ साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड द एलिमेंट। तो ये तो हो गया स्टेटमेंट ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। तो इसके बिहाफ पे हम स्टेटमेंट के बिहाफ पे लिख सकते हैं एक्सप्रेशन एज DH बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डिफरेंशियल लेंथ साइन ऑफ एंगल एज साइन थीटा एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जो हम कंसिडर करेंगे R। सो DH बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है I dl sin थीटा बाई R स्क्वायर। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो वी कैन राइट DH बार विल बी K इंटू I dl sin theta upon R square, where K is called as constant of proportionality, जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई। दिस इज अ टिपिकल वैल्यू ऑफ K। तो इसके बिहाफ पे हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं DH बार एज I dl sin theta divided by 4 pi R square. Let's assume this is our equation number 1. Now you may be wondered about, sir, from where we are getting this distance R sin theta I and dl। तो इसके लिए हम एज्यूम करेंगे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो इस फॉर्म में है। लेट्स सपोज दिस इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर। लेट अस एज्यूम करंट I is flowing through this conductor। अब इस कंडक्टर का हम एक स्मॉलर पोर्शन कंसिडर करेंगे। लेट दिस इज इट, जो कि है डिफरेंशियल लेंथ dl, और एक पॉइंट P हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे जिसका डिस्टेंस है R फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन। ये पॉइंट P है। अब हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस वाले पॉइंट के ऊपर। तो डिस्टेंस कितना है R, एक करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट कितना फ्लो हो रहा है I, जिसका डिफरेंशियल लेंथ है dl। तो जो टोटल करंट इसमें से फ्लो हो सकता है इसको हम डिफाइन करेंगे I इंटू dl पर। तो इसके भी पे हमने लिखा है DH बार I dl, और ये जो होगा ये आ जाएगा एंगल एज थीटा बिटवीन पॉइंट P एंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसके बिहाफ पे ये आ गया हमारा डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको अगर हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो dl साइन थीटा है ये कुछ रिप्लेस हो सकता है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे, एक तो देखिए वेक्टर फॉर्म में अगर है तो एक डिफरेंशियल लेंथ है तो हम कंसिडर करेंगे dl बार, और दूसरा ये डिस्टेंस r बिटवीन दिस टू पॉइंट है तो इसका जो नॉर्मल हो सकता है यूनिट वेक्टर वो आ जाएगा ar बार। सो इफ आई टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू टर्म्स dl बार क्रॉस ar बार, तो ये हम लिख सकते हैं dl ar बार इंटू साइन थीटा, क्योंकि हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ द गिवन टर्म्स विथ साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो क्रॉस प्रोडक्ट साइन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस के फॉर्म में। तो देखिए मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर, इसका वैल्यू होता है 1 यूनिटी। तो इसके भी पे हम लिख सकते हैं dl बार क्रॉस ar बार विल बी इक्वल टू dl इंटू साइन थीटा। नाउ dl इंटू साइन थीटा जो है उसको हम रिप्लेस करेंगे विद इक्वेशन नंबर 1।
तो इक्वेशन 1 हमें मिलेगा एज आई डी एल साइन थीटा की जगह पे हम लिखेंगे डी एल बार क्रॉस ए आर बार, डी एल बार क्रॉस ए आर बार डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर। तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर टर्म। फाइन। अब इसी टर्म को अगर हम थोड़ा और सेग्रीगेट करेंगे, सो आई कैन राइट द सेम इक्वेशन एज यूनिट वेक्टर। सबसे पहले तो लिखेंगे ए आर बार इज इक्वल टू होता है आर बार डिवाइडेड बाई मॉड आर। तो अगर इसको इस वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिलेगा आई डी एल क्रॉस ए आर की जगह पे आर बार डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू मॉड आर। मॉड आर इन बट मैग्नीट्यूड होता है, तो आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा आर क्यूब। सो डी एच बार विल बी आई डी एल क्रॉस आर बार डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर क्यूब, और इसका यूनिट है एम्पियर पर मीटर। सो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एज पर द बायोट-सावर्ट लॉ। अब ये तो डिफरेंशियल फॉर्म में है, इसको अगर हम नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो हमें दोनों साइड पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो लेट्स इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड टू फाइंड आउट एच बार। सो व्हेन वी इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड विल बी गेटिंग डी एच बार की जगह पे हमें मिलेगा एच बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल क्रॉस ए आर डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो ये तो है सिंपल सा इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द इंटीग्रेशन फॉर्म। फाइन। सो इसको भी हम लिखेंगे इंटीग्रल फॉर्म में बायोट-सावर्ट्स लॉ को हमने रिप्रेजेंट किया। लेकिन अगर हम प्रॉपरली इसका डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन किसी भी यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए ये जो डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है इट इज इक्वल टू आ गया है आर बार। यस, यानी कि यूनिट वेक्टर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये डायरेक्ट कर रहा है। अगर हमें पॉइंट पी की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, इट इज ड्यू टू व्हाट, ये वाला कंडक्टर, यानी कि इस कंडक्टर करंट कंडक्टर की वजह से इस वाले पॉइंट पी के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है तो सेम इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एज डी एच टू, यानी कि जो एलिमेंट पॉइंट पी है वो सेकेंड पोजीशन पे है और जो करंट कैरिंग एलिमेंट है वो अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी के ऊपर हो जाएगा डी एच टू इज इक्वल टू करंट कैरिंग कंडक्टर आई वन इंटू डी एल वन क्रॉस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4 पाई R12 स्क्वायर, और इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर। इंपॉर्टेंट टर्म है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। एट पॉइंट पी सेकेंड पोजीशन पे है, किसकी वजह से है, करंट कैरिंग कंडक्टर I1 DL1 यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई R12 स्क्वायर। अब इस वाले को लिखेंगे AR12 बार एज R12 बार डिवाइडेड बाई मॉड R12। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा DH2 इज इक्वल टू I1 इंटू DL1 क्रॉस R12 बार डिवाइडेड बाई 4 पाई R12 क्यूब विद यूनिट एम्पियर पर मीटर। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इस वाले टर्म को दोनों साइड पे, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P will be counter integral I1 DL1 cross AR12 bar divided by 4 pi R12 square. This will be
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ आर बायोट सावर्ट लॉ। So this is all about the explanation of Biot-Savart's law and how to find the magnetic field intensity. Okay, thank you.